गजाननं भूतगणाधिसेवितं भूतजम्बूफलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुकंगजं। बिटिया, ये घी आप हवन कुंड में अर्पण कीजिए। प्रीत को भी तो इस आहुति में बेबी के साथ होना चाहिए था ना। पता नहीं कहाँ रह गया है वो। मुहूर्त के हिसाब से अंतिम आहुति का समय हो चुका है। कोई बात नहीं, लड़का नहीं है, बेबी उसके नाम के साथ हवन कर सकती है। ओम उदानाय नमः स्वाहा। हो गया ना पंडित जी? प्लीज रहम कीजिए और जाने दीजिए। माँ, अदरक की चाय चाहिए, बना दो ना जल्दी से। अरे बेटा जी। ओम नमः स्वाहा। जय हो भगवान जी, कायदे से ना कल्याण कर दीजिए हमारा। ये पूजा करते करते ना जी भर चुका है। अरे बेबी, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। एक्चुअली तुम्हारे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाने के चक्कर में मुझे बहुत देर हो गई। ये देखो, डिजाइनर बैग्स, लहंगास, जो जो पसंद है सब ले आए। एक्चुअली इन चीजों का प्राइस भी याद नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका प्राइस सुन के लोगों का दिमाग हिल जाएगा। हीरे का ब्रेसलेट है, खास ऑर्डर देके बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए। देखा मम्मी, डिजाइनर लहंगे, महंगे गिफ्ट्स देख के रिझा रहा है बेबी को। रिझा नहीं रहा है, लुभा रहा है। वो कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। तो ये प्रीत का प्यार नहीं, बल्कि उसका निवेश है अमीर बाप की इकलौती बेटी बेबी में। प्रीत ने परख के सारे गिफ्ट लिए हैं। पहनाओ बेटा। ललन टॉप लग रहा है ना? बताओ कैसा लग रहा है? बेबी, तुम्हारी रिंग कहाँ गई? अरे वही रिंग जो 15 लाख की थी, खास बनवाई थी मैंने तुम्हारे लिए। कहीं खो गई है क्या? अरे अरे सब्र करो यार, इतना भी क्या हल्ला मचा रहे हो? और कोई रिंग खोई नहीं है, पैसे नहीं थे इसलिए आइसक्रीम वाले को दे दी, पूरे होशो आवाज में। एक मिनट, तुमने 15 लाख की रिंग आइसक्रीम वाले को दे दी, वो भी पूरी होशो आवाज में? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम बताओ। क्यों नहीं दे सकती? इसको लगा होगा कि पैसे की जगह अंगूठी देनी चाहिए, तो दे दी इसने। या किसी चीज की कीमत ये तय नहीं कर सकती? हमारी बेटी की खुशियों से ज्यादा कीमत थी उस अंगूठी की। मेरी बेटी को अपने किए के लिए किसी को भी किसी तरह की कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, और इस सफाई की उम्मीद तुम भी मत करना। ये बेबी है, हमारी बेबी, प्रताप सिंह की इकलौती बेटी। ये इस पूरी जायदाद की अकेली मालकिन। इसका मन करेगा तो अंगूठी क्या, पूरी जायदाद किसी के भी नाम कर सकते हैं। और किसी की भी हिम्मत नहीं है जो हमारी बेटी से सवाल कर सके। जाने भी दो प्रताप। कैसे जाने दे ईश्वर? ये हमारे ही सामने हमारी बेटी से सवाल कर रहा है। समझा दो इसे ईश्वर। हम बेटी जरूर दे रहे हैं, लेकिन बेटी पर अपना हक नहीं गवा रहे। और ये जैसे और जिस हक से यहां अपने घर में रह रही है, आगे भी रहेगी अपने ससुराल में, क्योंकि इसका बाप हमेशा इसके पक्ष में खड़ा रहा है, हर जगह इसका साथ दिया है और हमेशा इसके पक्ष में खड़ा रहेगा। और तुम फिर कभी हमारी बेटी के सामने ऊंची आवाज में बात मत करना, कभी नहीं। ये पहली बार था, इसलिए बर्दाश्त कर लिया।
फिर नहीं करेंगे। सॉरी यार प्रताप, अब बच्चा है तो थोड़ी ऊंची आवाज में बोल गया। वैसे हम सबको पता है कि तुमने अपनी बेटी बेबी को कितने प्यार से पाला है, और मैं खुद उसे अपनी बेटी बना के लेके जाऊंगा, और हमारे घर में उसे कभी किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, और ना ही उसे कुछ बदलना पड़ेगा। अब तो ठीक है? सॉरी पापा, मुझे खुशी होती है देखकर कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हैं। आई प्रॉमिस यू, मैं कभी भी बेबी को किसी भी तरीके की कमी नहीं होने दूंगा। तो हमारी बेबी एक रिंगी तो थी, तुम्हें दूसरा ला दूंगा। तुम्हारी रिंग कहां गई? अरे वही रिंग जो 15 लाख की थी, खास बनवाई थी मैंने तुम्हारे लिए। तुमने 15 लाख की रिंग आइसक्रीम वाले को दे दी, वो भी पूरी होशो आवाज में। क्या मतलब है तुम्हारा? मम्मी जी, क्या हुआ? क्यों परेशान हैं आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मम्मी जी, आप बेबी को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है इस बार हमारी बेबी को सारी खुशियां मिलेगी। तुम्हें लगता है लता कि हमारी बेबी प्रीत के साथ खुश रहेगी? उससे शादी करना चाहती है, उससे प्यार करती है। तुम्हें दिखती है उसके चेहरे पर खुशी? हमें तो थोड़ी भी नहीं दिखती। हम बेबी को अच्छी तरह से जानते हैं। बेबी का दिल ना एकदम बच्चे के जैसे साफ है, कोई दाग, कोई भेद नहीं। उसके लिए तो कोई साफ दिल का इंसान मिलना चाहिए। क्या प्रीत है वैसा? क्या वो मेरी बेबी के लायक है? तो कौन लायक लड़का पसंद है आपकी बेबी के लिए भाभी जी? आप तो जानती ही हैं भाभी जी, बेचारे भैया को कितनी मुश्किल से प्रीत जैसा काबिल लड़का मिला है। इतना अच्छा परिवार, अमीर घराना, होनहार, अपनी लाइफ खुद बनाने वाला। अब आपको ऐसा लड़का पसंद नहीं है बेबी के लिए, तो फिर कैसा लड़का पसंद है? देखिए भाभी जी, अभी भी देर नहीं हुआ है, बता दीजिए भैया को। दीदी, हमारी बेबी की खुशियों का क्या लेना देना प्रीत की अमीरी और उसके खानदान से? बेबी तो हमेशा अमीरी में पली है। और रही बात ढूंढने की, तो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। हम तो सिर्फ एक अच्छे इंसान की बात कर रहे हैं। काश कि हमारी बेबी को एक अच्छा इंसान मिलता। हमारी बेबी के जैसी साफ दिल वाला, जो ऐसा पैसे दौलत से ज्यादा प्यार और भावनाओं का सम्मान करने वाला होता। जिसके दिल में परिवार और संस्कार की जगह होती।
जो मानवीय मूल्यों से भरा होता, जो दकियानूसी विचारों से दूर लेकिन अपनी परंपराओं की आस्था रखने वाला होता। काश कि मेरी बेबी को ऐसा वर मिलता। आपको क्या लगता है आपके बेटे बाबू ने हमको बस मारा है? अरे अपमान किया हमारा, घोर अपमान। ये देखिए इनकी हालत। देखिए कैसा गुंडागर्दी मचा रखे हैं आपके बाबू ने। ये सब तुमने किया? इसका आधा सर तुमने गंजा किया है और इसकी आधी मूछें तुमने काटी हैं। बोलो, कुछ पूछ रहे हैं हम। क्या लगता है आज बड़की अम्मा बाबू भैया को सजा देगी कि नहीं देगी? कपार सजा देंगी। लगी सौकी। हमारे अंदाजिफिकेशन से आज बाबू भैया को सजा मिलेगी ही मिलेगी। बचपन से तुम्हें ठोक बजा कर सिखाया है ना कि जो भी काम करना है उसे अधूरा नहीं छोड़ना है, उसे पूरा करना है। तो सजा को अधूरा छोड़ने का क्या तुक है? हाँ, चलो पूरा करो इसे। अरे अम्मा क्या बात कर रही हैं? हम यहाँ सजा लेने आए हैं या शिकायत करने? अम्मा जी ये तो बहुत ही गलत बात है। आप तो अपने बेटवे के पक्ष ले रही हैं। अम्मा आपने पूछा तक नहीं कि इसने ऐसा काहे किया और दोबारा से हमें सजा दिलवा दी। ये तो सरासर गुंडाई है कि नहीं, बताइए ना हमको। हमारा बाबू बिना वजह कभी कुछ नहीं कर सकता। उसने जो कुछ भी किया ना उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अरे तुम ही बता दो जो इतना भड़क रहे हो। बताओ क्या क्या तुम लोगों ने? बताओ बताओ। अरे क्या किया मेरे बाबू ने? अरे काहे दोष दे रहे हो हमरे बाबू को? और ये गंजा क्यों खड़ा है? कौन मर गया है कोई? अरे मुंडन काहे करा लिया? अरे मचे हम बताते हैं क्या मैटर हुआ। बताओ ना। अंदर चलिए, बताओ तो सही। अरे चलिए अंदर चलिए। अब बाबू तुम ही बताओ कि किस गलती की सजा दी हो तुम, बताओ। हाँ माँ हम बताते, आप नहीं जानती हो ना ये बात। ये बदुआ है ना, ये पानी मिलाता है दूध में, चोरी करता है, धोखा देता है गांव के सीधे साधे ग्राहकों को। अम्मा बच्चे लोग भी वो दूध पीते हैं, कोई बीमार हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? और ये मंगल अपनी औरत को मारता है, बीवी को मारता है ऐसा। और ये अम्मा इसके बारे में तो बोलने के लिए भी हमको शर्म आती। लालू बताओ माँ को। पर अम्मा ये तो अरे मैं बताता हूँ अम्मा। ये ना बाबू भैया को लड़कियों को तालाब में नहाते हुए दिखाने ले जा रहे थे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। और खुद भी छुपके लड़कियों को दाते हुए ताड़ते हैं ये अम्मा जी। बेशरम, एक लगाए तुम्हें। और चिचड़ाई में सबका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। जय बजरंगबली। शर्म नहीं आती? लड़कियों को तालाब में नहाते हुए देखते हो? हाँ, अरे लाश शर्म मर गई है क्या तुम लोगों की? तुझे पता है ना हमारा बेटा ब्रह्मचारी है, फिर भी तू उसे लड़कियों को ताड़ने के लिए लेके जा रहा था। वो तो तुझे तोड़ेगा ही ना फिर। हाँ, तुम लोगों का यही सत्कर्म है ना, औरतों को मारो, चोरी करो, मिलावट करो और फिर सजा मिलने पर शिकायत करने के लिए आ जाओ। वाह वाह, हम तो पहले से ही जानते थे कि हमारा बाबू बिना गलती के सजा दे ही नहीं सकता। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और आइंदा घर में हमारे बाबू की शिकायत लेकर आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हम सरपंच जी के बैठ जाके बात करेंगे। चलो शिकायत करें पंचायत में। अरे निकल, एक लगाएंगे। आप लोग जो हमारे साथ आज किए हो ना, देख लेंगे देश कब का आजाद हो गया है। आप माँ बेटे मिलके सबके ऊपर गुलामी चलना चाहते हैं। देख लेंगे, देख लेंगे। देख लेंगे।
हमका तो पहले से ही पता था कि तुम ये शर्त हार जाओगी। अरे कोई भी मैटर हो, कोई भी मुकाबला हो, ये अम्मा बाबू एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। हम तो ये सोच रहे हैं कि अम्मा बाबू के बीच में कहाँ कोई तीसरा आ पाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग हो गई है क्या? तुम्हारा कॉल भी आ गया, प्लीज सोने दो ना। अरे बेबी, आज तो हमारी सगाई है। तुम तो जानती हो कितना इम्पोर्टेंट दिन है। प्लीज कम से कम आज तो बोल दो आई लव यू टू। हेलो हेलो प्रीत, प्रीत मुझे आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो बेबी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो प्रीत। गुड मॉर्निंग मैडम जी, चलो उठो। देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, आलू पूरी एंड जलेबी। चलो उठो। भाभी, आलू पूरी। भाभी, यहाँ पे सब मिलके हमको पागल कर देंगे। यहाँ मोटा, हमने कहा था ना हमें सिर्फ चर्बी मुक्त हेल्दी खाना खाना है। पॉइंट पकड़े। अब सुबह तो चाय भी चलती। कर लो सारे नखरे यहाँ पर, ससुराल में आपके ये सारे नखरे कौन उठाएगा? नखरे लगता है तो मत करो ना, हमने थोड़ी ना कहा है कि हमारे नखरे झेलिए। दीजिए हमें स्पेशल अटेंशन। गुस्सा तो नाक पे रहता है इस लड़की के। वैसे आज तो सगाई है ना तुम्हारी, तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता है ना? चलो बहुत हुई बातें, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, हमें रेडी भी होना है। टाइम लगेगा। अरे भाभी सुनिए तो। अरे भाभी हमें एक बात बताइए ना। पूछिए। जब आपकी पहली बार शादी हुई थी ना, I mean, जब आप इस घर में पहली बार आई थी, तो आपको थोड़ा बहुत डर लगा था क्या? मतलब भाभी आपको मैं बताऊं क्या हो रहा है एग्जैक्टली? जैसे मेरी हार्ट बीट जब देखो फास्ट रहती है, ऐसे रुकने को ही नहीं आती है। मतलब रुकनी भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, पर भाभी ऐसे फट 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 झट झट होती रहती है जैसे। भाभी हंसी मत, देखिए ना आप ऐसे। रिलैक्स। हमें भी डर लगा था, इनफैक्ट सभी को डर लगता है, बट यू नो धीरे धीरे ससुराल अपना घर लगने लगता है, वो सब अपने हो जाते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है, समझी? भाभी आपको हमारा डर तो पता है ना। हमें कोई समझे ना समझे, हमारी अम्मा अपने बाबू को जरूर समझेगी। हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा, काहे? क्योंकि वो लोग यहाँ पर थे। हमने आज तक कभी भी किसी के सामने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम गलत थे। इस तरह से सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो एक दिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, समझे? हम तुम्हारी अम्मा हैं, हमें फिक्र है तुम्हारी, पर इस मैटर में तुम एकदम गलत निकले। पर अम्मा जी, बाबू तो वही किए ना जो आप सिखाई हैं, कि किसी भी हाल में सच के साथ खड़े रहना। लेकिन हमने इस तरह से कुटाई करना कभी नहीं सिखाया। ऐसे तो गांव में किसी ना किसी में कोई ना कोई खोट तो निकलेगा, तो क्या करोगे? पूरे गांव से बैर मोल लेकर के रहोगे क्या? बड़ी अम्मा। अम्मा, अगर आपको लगता है कि आपके बाबू ने कुछ अनुचित किया है, तो आप जो दंड देंगी हम भोगने को तैयार हैं।
सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। आखिर आज हम जीत गए। जहां पर तुम खड़े हो वहीं पर एक पैर पर खड़े रहोगे। आपका आदेश हमारा कर्तव्य है और आपके आदेश की अवहेलना हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप हमें विष भी देंगी तो हम खुशी से उसे अमृत मानकर पी जाएंगे।